जीर्ण वयन जे करंति भावेण अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संवर तत्व में संयम का वर्णन चल रहा है। जैसे दवाई होती है ना, बच्चे को डोज थोड़ी होती है, उससे बड़ा और जो निषेधी होता है उसकी डोज उसकी और तेज होती है, उसका इंजेक्शन के बिना गुजारा नहीं होता, दवाइयां बेअसर हो जाती। ऐसे संसार के जीव उन रोगियों के समान ही हैं। अब दवाई कितनी पचा सकता है जो उसके क्षोभक्षम के ऊपर निर्भर है। तो कहते एक संयम तो अरिहंत भगवंतों का है, एक 11वें 12वें गुण स्थान वालों का, एक 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वालों का, एक संयम 7वें गुण स्थान वालों का, एक 6ठे वालों का। तो 5वें वाले संयम के बिना थोड़े, वहां भी तो संयम है, वहां का जो स्तर है उसके अनुसार। चौथे गुण स्थान में भी तो ठीक है, आजीवन व्रत नहीं होते, लेकिन थोड़ा ख्याल तो रखते हैं ना, व्यर्थ की बातों से बचा जाए। कितने मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं, कुछ अंशों में संयम तो उनको भी होता है। जो थोड़ा मिथ्या दृष्टि तो हर समय लड़ता रहता होगा, खाता रहता होगा, बोलता रहता होगा, जो मुंह में आया कहता रहेगा। संयम तो होता है, लेकिन ध्येय लक्ष्य अलग अलग होते। अब बताया जाता है सबसे पहला संयम तो मिथ्यात्व का होता है। पहला संयम मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व में मानना, कहते जो है जैसा भी है उसका निषेध करना जो सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। 99 प्रकार के पर्याप्त और पर्याप्त करके 198 प्रकार के देवी देवता है।
यदि एक भी भेद का निषेध करे कोई, मैं नहीं मानता, तो चाहे सबको जानता है फिर भी वो सम्यक दृष्टियों की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसने भगवान की वाणी को क्या कर दिया, प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो वहां तो एक एक शब्द मानना होता। संसार के अंदर जहां जीव है वहां पर अजीव भी तो है, दोनों चीजें हैं। जहां पुण्य भी है और दोनों चीजें हैं। आश्रम भी है, संबर भी है, निर्जना बंद भी है, निर्जना भी है, बंद भी है और मोक्ष भी है। संसार में कितने जीव नरकों की ओर उन्मुख हैं, कितने स्वर्गों की ओर, कितने त्रियंच गति की ओर, कितने मनुष्य गति की ओर, कितनों का ध्यान मोक्ष की ओर है। अब मिथ्यात्व का मतलब जिसकी धारणा में झूठ है, जिसके विश्वास में असत्य है, वो क्या है, मिथ्या दृष्टि। अब दुनिया में जितने लोग हैं, माँ को तो माँ ही मानते हैं, बापू को बापू मानते हैं। अब माँ को बापू कहने लग जाए, बापू को माँ कहने लग जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा, जब इतना गलत है। ऐसा ही होगा ना। ऐसे जितने रिश्ते हैं उनको मानते हैं ना, आप भी मानते हैं, दूसरे लोग भी मानते हैं, लेकिन जहां पर इस स्तर को नहीं लिया, जहां पर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का जो सोच है कि ये संसार के पदार्थ हैं, इनमें संसार वृद्धि का कारण कौन है और संसार यात्रा को घटाने वाले कौन है, संसार को बढ़ाने वाले कौन है और संसार को घटाने वाले कौन है। कहते 18 पाप, 18 पाप संसार को बढ़ाने वाले हैं और 18 पापों का त्याग जो संसार को घटाने वाला। वजह बात समझ आ जाए तो सम्यक दृष्टि बनने में जोर तो नहीं लगेगा। कहें छोड़ना अलग बात है, लेकिन जो समझ आ जाए 18 पाप संसार को बढ़ाने वाले हैं और इनका परित्याग संसार से तरने में सहायक है। अब जे बात आ गई, मानव मिथ्या दृष्टि भी है, एक दिन आएगा उसकी आत्मा के अंदर सम्यक्त्व का प्रकाश प्रकट होगा। जब सम्यक्त्व का प्रकाश प्रकट हो गया है तो कभी वो सिद्ध भी बनेगा। बस इस सच को स्वीकार करना। एक सुख संसार के होते हैं जिनका संबंध इंद्रियों से होता है, एक सुख लोकोत्तर होते जिनका संबंध भौतिक सुखों से नहीं होता, जिसका संबंध क्षोभशम से होता है। क्षोभशम कर्म हल्के हुए। कई बार एक दृष्टांत देता हूं, किसी के सिर पर क्विंटल का बोझ है, उसको पूछो भाई साता है, तो यही कहेगा क्योंकि तो बोझ से वो पहले पागल हो रहा है। कहते तेरा दिमाग ठीक है, इतना सिर पर बोझ और फिर कहता है साता है, मजाक कर रहा है। कह ना भाई मैं समझा नहीं, ऐसा कर 10 किलो बोझ मेरे को दे दे, मैं उठा लूं। कहते ये तो बात बनी ना।
और 10 किलो बोझ उसका उतर गया है, और उसको क्या महसूस हो रहा है? क्या महसूस हो रहा है? राहत महसूस हो रही है ना। अच्छा, 10 किलो और उसने घटा दिया, 10 किलो और घटा दिया, राहत बढ़ती जा रही है। और एक समय ऐसा आखिरी 10 किलो भी क्या कर दिया। अब उससे पूछो भाई साता है तो बड़ी साता, किसने क्या दिया उसको? क्या दिया? बोझ उतारा नहीं। ऐसे ही आत्मा के पास वैभव तो बहुत है, परिवार बहुत है, लेकिन समाधि नहीं, शांति नहीं। क्यों? क्योंकि सिर पर बोझ बहुत है। वो बोझ दिखाई नहीं देता। कहते हैं ऐसा कौन सा बोझ है जो दिखाई नहीं देता? एक तो बोझ दिखाई देता है, एक वो कौन सा बोझ है जिसके कारण व्यक्ति परेशान तो बहुत होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। गुरुजन कहते हैं वो है कर्ज। कौन सा है? कर्ज का बोझ। दिखाई देता सिर पर, लेकिन कितना बोझ होता है? क्या क्विंटल का बोझ है उसके आगे? 10 टन का बोझ। कितना बोझ है, कितना परेशान हो जाता है। जैसे 10-10 किलो घटाया, ऐसे कोई उदार व्यक्ति महामना, कोई कुबेर का साथी आ गया, कहते भाई क्यों परेशान हो रहा है? कहते क्या बताऊं? कहते बता तो सही, मेरे से जो होगा करूंगा। और उसने सारा बता दिया, देखो कितना बोझ है मेरे पर, मेरे को साता कैसे? कहते मेरे को दे दे। क्या कर? मेरे को दे दे। जैसे एक बार सुनाया था ना, मैं एक भाई कहने लगा हमारा नींद नहीं आती, ऐसा करना खसखस का तेल ना पैरों के तलवों पर मसलना और जहां पर लगाना नींद आ जाएगी। कहते हमारा नींद तो आ जाएगी लेकिन मेरा चिंता तो नहीं मिटेगी, मेरा बोझ तो नहीं। क्या बोझ है? और उसने बताया जी मेरे बस की बात नहीं। मतलब एक बोझ है कर्ज का, बातचीत करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन इससे भी ऊपर बोझ है, वो भी है तो कर्ज है, लेकिन वो कर्मों का। जब कर्म उदय में आते हैं कितनी परेशानी होती, जब तक समस्या का समाधान नहीं होता उसको चैन नहीं होता। अब कर्मों का बोझ कैसे उतरेगा? इसको उतारा था संत कुमार राज ऋषि ने। कितना बोझ उतार दिया। किस मार्ग पर आए तब उतरा। चक्रवर्ती पने में उसका बोझ घट रहा है या बढ़ रहा है? चक्रवर्ती पने में पुण्य घटता जा रहा है और पाप बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब ऋषि बने तो पाप का बोझ बढ़ना मानो बंद नहीं भी हुआ तो कितना घट गया। अब पाप का बोझ घटने लग पड़ा। धर्म बल से आत्मा निर्मल होने लग पड़ी। जब बोझ घटने लगा तो शांति भी मिलने लगी। तो बात चली थी मिथ्यात्व, गलत धारणा। कोई व्यक्ति सोचता है संसार के सुख सर्वोत्तम, साक्षात स्वर्ग है, मैं सुखी हो जाऊंगा। जो उसकी धारणा क्या है? ये धारणा क्या है? गलत है, मिथ्यात्व से ग्रस्त है। आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। मनुष्यों का तो क्या कहना, देवी देवता भी
इनसे तृप्त नहीं हुए तो मनुष्य कहां से हो सकता है? जहां इतना सुखों का अंबार ढेर है, जब उनको तृप्ति नहीं तो मनुष्यों को कहां से हो सकती? अब इस तृप्ति का रास्ता कौन सा है? इसका रास्ता है त्याग, भोगों का त्याग, अभ्यास। भोगों का अभ्यास दुख का कारण, भोगों के त्याग का अभ्यास वह समाधि का कारण। जानते हैं जैसे पैसा कमाने से पैसा बढ़ता है, ऐसा धर्म करने से आत्मबल बढ़ता है, और धर्म नहीं करने से, पाप करने से आत्मबल नित्य प्रतिदिन घटता जाएगा। अब कैसे? एक व्यक्ति के घर में बच्चा बीमार हो, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर जानते हैं ना, जब डॉक्टर ना कर देते हैं तो फिर किसके पास जाते हैं? कोई पंडितों के पास जाता है, कोई ज्योतिषियों के पास जाता है। किसी ने कह दिया इसके ऊपर तो किया हुआ, जब तक इसका इलाज नहीं कराओगे ठीक नहीं होगा, दवाई नहीं लगेगी। वो भाई धर्म ध्यान बहुत करता था, सामायिक संबर बहुत करता था, बड़ा मन लगता था। उसको आवेश आ गया, कहते किसी की दुश्मनी हमारे साथ हो सकती है, इस बालक के साथ इसने क्या बिगाड़ा? अब मन में आ गया, मैंने धर्म ध्यान किया है तो उसकी जड़ कट जाए। क्या हो जाए? जड़ कटने का मतलब क्या होता है? जड़ कट गई, कितना बड़ा वृक्ष क्यों ना हो, उसका क्या होगा? सारा सूख जाएगा। ऐसा ही हुआ। कहते अच्छी बात जल्दी नहीं आती, बुरी बात एकदम आ जाती। अब उसका जितना जप तप था कहां लगा दिया? उस जड़ काटने के लिए। अब उसके पास क्या रहा? अब माला करता है तो मन नहीं लगता, समाय करता है मन नहीं लगता, अब वो परेशान भटक रहा है, कभी कहीं कभी कहीं। ये क्या हो गया? कहते हैं आपने क्या कर दिया? कर्म पर विश्वास नहीं रहा। कर्म किए हैं तो भोगने पड़ेंगे। दूसरा निमित्त है, उपादान कौन है? अब तो आत्मा है। यदि हमारे कर्म है तो दूसरा निमित्त बना, यदि हमारे पाप कर्म ना होते तो दूसरा निमित्त भी ना बनता। लेकिन इस बात को पहले समझना मुश्किल है, फिर उसको सहन करना और भी क्या है? सहन करना, सामना करना और भी मुश्किल है। दूसरी बातें फिर प्रभावित कर जाती हैं। जो कमजोर व्यक्ति है वो भटक जाता है, जैसे वो भटक गया। उस भाई ने स्वयं सुनाया, कहते हमारा वर्षों के बाद अब मैं समायिक ठीक तरीके से करने लगा। मतलब थोड़ा थोड़ा जुड़ा। एक बार नवकार मंत्र पढ़ा, माला की करते करते अब वो स्थिति आ रही। कहने का मतलब किया तो बहुत था, लेकिन मिनटों के अंदर क्या कर दिया? स्वा बना दिया, नहीं रहा। तो कहा कि ये मिथ्यात्व, इसको समझना। जहां मुश्किल है वहां पर इसको छोड़ना और भी ज्यादा क्या है? मुश्किल है। सीधा रास्ता अरिहंत परमात्मा मेरी शरण, निरंत गुरु मेरे गुरु हैं, केवली प्ररूपी धर्म है। जो आज्ञा होगी उसको मैं करने का प्रयास करूंगा। सबसे सीधा साधा रास्ता ये है। जब बढ़ता रहेगा तो दूसरी तो क्या, क्षायिक सम्यक तो भी आ जाए, जथा क्या चरित्र भी आ जाएगा, और एक घाती और घाती कर्मों को भी क्षय करके संसार को पार कर जाए। लेकिन मार्ग कौन सा? जे भगवान का मार्ग। इस मार्ग पर चल रहा है। बस जे भावना भाव, सबका कल्याण। समय हो गया, बाकी कल जैसा।